को पता है मेरे पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में एक ऐसा फंड है जिसने अब तक का सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। वो ना तो स्मॉल कैप है, ना फ्लेक्सी कैप है, ना मिड कैप है। वो एक सेक्टर फंड है, एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड। आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये फ़ंड क्यों ख़रीदा है और इसमें ऐसा क्या खास है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, क्या 2026 में इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड में निवेश करते हैं तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी आपके पोर्टफोलियो को और भी बेहतर बना दे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है निवेश हब में। मैं यहाँ अपने रियल म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो की जर्नी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को शेयर करता हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड की, जो कि मेरे पोर्टफोलियो का अभी तक का सबसे बेहतरीन फ़ंड रहा है। और मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि मैंने ये फ़ंड क्यों लिया था और इसे भविष्य में मैं होल्ड करूंगा या नहीं। देखिए, ये एक सेक्टर म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब सिर्फ ये फार्मा, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल और मेडिकल इक्विपमेंट और हेल्थ केयर सर्विस से जुड़ी कंपनियों में निवेश करता है। यानी अगर हेल्थ केयर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है तो ये फ़ंड भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। जब मैं अपना पोर्टफोलियो बना रहा था तब मैंने सोचा कि सिर्फ लार्ज कैप, स्मॉल कैप से ही डाइवर्सिफिकेशन पूरा नहीं होगा, इसलिए मैंने हेल्थ केयर सेक्टर को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में भारत का हेल्थ केयर सेक्टर तेज़ी से ग्रो करेगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जेनेरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज़ में से एक है। भारत की कई दवा कंपनियां पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करती हैं। हेल्थ केयर की डिमांड लगातार बढ़ रही है और नई बीमारियां, बढ़ती पॉपुलेशन और बढ़ती मेडिकल अवेयरनेस और एजिंग पॉपुलेशन के कारण इस सेक्टर में लंबे समय तक जो है ये सपोर्ट कर सकती हैं। मेरे पोर्टफोलियो में कई म्यूचुअल फंड हैं। स्मॉल कैप फंड है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, लार्ज कैप है और गोल्ड फंड है। लेकिन अब तक का सबसे ज़्यादा रिटर्न जो है एचडीएफसी फार्मा एंड हेल्थ केयर ने दिया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि फार्मा सेक्टर जो है वो अभी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। इस फंड ने कई होल्डिंग्स हैं जो कि शानदार ग्रोथ की है उन्होंने। पास्ट रिटर्न को देख के हम देखो गारंटी नहीं ले सकते हैं किसी भी फंड के लिए, पर इस फंड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका फोकस इन्वेस्टमेंट। ये सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश करता है। अगर सेक्टर अच्छा चलता रहे तो रिटर्न भी शानदार मिल सकते हैं। बहुत लोग सिर्फ रिटर्न देखकर सेक्टर फंड खरीद लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सेक्टर फंड में रिस्क ज़्यादा होता है। अगर फार्मा सेक्टर कमज़ोर हो जाए तो रिटर्न भी काफ़ी गिर सकते हैं। इसलिए ऐसे फ़ंड को पोर्टफोलियो का सिर्फ छोटा हिस्सा ही रखना चाहिए, जैसे कि मैंने रखा है। मैं इसमें सिर्फ 700 रुपये महीने की एसआईपी करता हूँ। अगर आपका पोर्टफोलियो पहले से डाइवर्सिफाइड है और आप थोड़ा सेक्टर एक्सपोजर चाहते हैं तो इस तरह के फ़ंड पे आप विचार कर सकते हैं। लेकिन ये मेरी कोई राय नहीं है, मैं आपको इसको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ये मेरे खुद के सोचने के मायने हैं जो मैंने ये फ़ंड लिया है। आप चाहें तो अपनी स्ट्रेटजी और अपने प्लान के हिसाब से जो है आप दिमाग से इस फ़ंड को लीजिएगा, अगर आपको लेना है तो। मैं इसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। सेक्टर फंड को कोर पोर्टफोलियो नहीं बनाना है हमें, ठीक है। सैटेलाइट इन्वेस्टमेंट की तरह इसको देखना है। फ़िलहाल मेरा प्लान इस फ़ंड को होल्ड करने का है। मैं शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। मेरा फोकस जो है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर है। अगर फ़ंड की क्वालिटी बनी रहती है तो मेरा इन्वेस्टमेंट थीसिस नहीं बदलता है, तो मैं इसे अपने पोर्टफोलियो में बनाए रखने के लिए विचार रखता हूँ अपना। मेरे लिए एचडीएफसी फार्मा हेल्थ केयर फंड सिर्फ एक इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, बल्कि इसलिए है क्योंकि इसने मेरे पोर्टफोलियो में सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन दिया है। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी फंड में सिर्फ रिटर्न देखकर निवेश मत कीजिएगा। फंड का ऑब्जेक्टिव, रिस्क और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी रियल पोर्टफोलियो जर्नी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा पोर्टफोलियो का सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला म्यूचुअल फंड आपका कौन सा है। और अगर आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी, स्टॉक मार्केट और रियल इन्वेस्टमेंट जर्नी देखना चाहते हैं तो निवेश हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और नई पोर्टफोलियो अपडेट के साथ में। तब तक सीखते रहिए, निवेश करते रहिए और अपने फाइनेंशियल गोल की तरफ बढ़ते रहिए। धन्यवाद।